सो हेलो दोस्तों, की हाल चाल थोड़े सारे दा एक बार फिर तो स्वागत है मेरे एक नवे ब्लॉग। सो गाइस ठीक है, जैसा कि आपको पता ही है, आप बहुत टाइम से वेट कर रहे हैं वीडियोस का। ठीक है, लेकिन कुछ रीजंस की वजह से मुझे वीडियोस बनाने का टाइम नहीं मिल पा रहा है बिल्कुल। ठीक है, इसीलिए वीडियोस वगैरह बनाने में थोड़ा दिक्कत आ रही है। आपको पता ही है मेरी जो कैपजेमिनी की ज्वाइनिंग है उसमें थोड़ा डिले हो गया था, प्रॉब्लम हो गया था, तो उसकी वजह से काफ़ी दिक्कत आ रही है। तो आज की वीडियो का टाइटल भी यही है, आपने थंबनेल पे देख ही लिया होगा। ठीक है, उस थंबनेल को देख के आप यहाँ पे आएंगे। तो आज हम बात करेंगे सीयू की नेगेटिव पॉइंट्स जो आपको दूसरे लोगों से सुनने को मिलते हैं। जैसे कि आप कोयरा पे पढ़ते होंगे या यूट्यूब वगैरह पे देखते होंगे, तो नीचे कमेंट्स करते हैं कुछ लोग, ठीक है, कि बकवास यूनिवर्सिटी है, मत जाओ, ऐसा कुछ। तो वो नेगेटिव पॉइंट्स क्या हैं, ठीक है, आपको भी जानने बहुत ज़रूरी है। ऐसे पॉइंट्स जो आपको ध्यान में रखने हैं। ठीक है, नेगेटिव पॉइंट आप कहीं पे भी जाओगे, किसी भी यूनिवर्सिटी में जाओगे, आपको ज़रूर मिलेंगे। ठीक है, और सेम ही मिलेंगे। ठीक है ना, इस यूनिवर्सिटी की बात है, किसी और भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी में जाओगे, कहीं भी जाओगे, तो जो आपको नेगेटिव पॉइंट्स मिलेंगे वो सेम मिलेंगे। लेकिन मैं बता देता हूँ आपके को कि वो नेगेटिव पॉइंट्स क्या हैं। ठीक है, और आपको वो दिक्कतें कब आ सकती हैं, आपको अगर वो दिक्कतें नहीं लानी है तो आपको क्या क्या करना चाहिए। ठीक है, तो वो सारे पॉइंट्स इस वीडियो में डिस्कस करूँगा, तो आप ध्यान से सुनिए। और अगर आपने मुझे अब तक इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए। ठीक है, आपके लिए इतना अच्छा कंटेंट बना रहा हूँ, बहुत मुश्किल है बनाना। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें चल रही है, लेकिन फिर भी कंटेंट बनाने की पूरी ट्राई कर रहा हूँ, रिसर्च कर रहा हूँ। ठीक है, सबको हमेशा कमेंट्स के रिप्लाई वगैरह देता हूँ। तो जल्दी से जल्दी इंस्टाग्राम पे फॉलो करो और जितने ज़्यादा हो सके उतने लोगों को आप ये चैनल मेरा शेयर करो। ठीक है, जल्दी से जल्दी सपोर्ट करो। जितना ज़्यादा सपोर्ट करोगे यार, मुझे भी उतनी हेल्प मिलेगी और उतना ज़्यादा मैं कंटेंट क्रिएट कर पाऊँगा। ठीक है, बहुत सारा कंटेंट है बनाने के लिए, मैंने सब कुछ लिख के रखा हुआ है, लेकिन बस वही है कि यार एक तो स्पेस नहीं मिल रही है बनाने की और टाइम वगैरह की कमी आ रही है थोड़ी सी। तो इसीलिए जल्दी से जल्दी सपोर्ट करो। ठीक है, सपोर्ट मिलेगी तो मुझे भी बाकी लोग सपोर्ट करेंगे कि हाँ इसको ऐसा काम करने देना चाहिए ऐसा। ठीक है, तो आपको भी सपोर्ट करनी पड़ेगी। ठीक है, तो जल्दी से जल्दी इंस्टाग्राम पे फॉलो करो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करो, सारी वीडियोस को लाइक कर दो। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, अपने दूसरी यूनिवर्सिटी जितने भी ग्रुप में सबके साथ शेयर करो। ठीक है, तो अब शुरू करते हैं सीयू के बारे में क्या नेगेटिव पॉइंट्स हैं। ठीक है, तो सबसे पहला यार, जो आप कहीं पे भी जाओगे ना, सबसे पहला नेगेटिव पॉइंट, जो भी अगर पास आउट होंगे जिनका एक्सपीरियंस यूनिवर्सिटी में अच्छा नहीं रहा होगा या ऐसा कुछ भी है, तो वो सबसे पहले आपको क्या बताएंगे कि यूनिवर्सिटी बस पैसे के पीछे भागती है। ठीक है, ऐसा क्यों? क्योंकि जो फीस के रूल है वो सीयू में स्ट्रिक्ट है। ठीक है, अगर आप फीस पे नहीं करते हो तो आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाएंगी। ठीक है, तो सबसे पहला नेगेटिव पॉइंट क्या है? फ़ी पेमेंट। ठीक है, फ़ी पेमेंट का क्या यहाँ पे सीन है, मैं आपको बताता हूँ कि जैसे अभी आपने एडमिशन ली, ठीक है, तो आपको क्या है, आपकी जो फीस जाती है वो एडवांस में जाती है। ठीक है, यहाँ पे एडवांस फीस पेमेंट है। जैसे कि अगर अभी आप फ्रेशर हो, ठीक है, तो आपका सेशन कब स्टार्ट होगा? अगस्त में स्टार्ट होगा। तो आपको जो फर्स्ट सेमेस्टर की फ़ीस है, आपका सेशन तो स्टार्ट नहीं हुआ ना, तो लेकिन जो आपको आपकी फर्स्ट सेमेस्टर की फ़ीस है वो अगस्त से पहले पहले तक पूरी पे करनी पड़ेगी। ठीक है, क्या है, अगस्त से पहले पहले तक पूरी पे करनी पड़ेगी। अभी तो आप फ्रेशर हो तो आपको ज़्यादा प्रेशराइज नहीं करते हैं, आपको टाइम देते हैं अच्छा खासा फर्स्ट सेमेस्टर में फ़ीस पे करने के लिए। लेकिन क्या होता है, जैसे कि आप सेकंड ईयर में जाएंगे, ठीक है, तो सेकंड ईयर आपका कब स्टार्ट होगा? जनवरी में स्टार्ट होगा। ठीक है, फर्स्ट सेमेस्टर आपका कब होगा? फर्स्ट सेमेस्टर आपका होगा अगस्त से लेकर दिसंबर तक। ठीक है, जिसकी फीस आप अगस्त से पहले तक पे कर देंगे। जैसे ही आप सेकंड सेम में होने वाले होंगे तो आपको सेकंड सेम की फीस कब पे करनी है? आपका सेकंड सेम स्टार्ट होता है जनवरी से लेकर मई तक। ठीक है, लेकिन जो आपको आपकी सेकंड सेम की फीस है वो दिसंबर में ही पे करनी पड़ेगी, मतलब कि सेकंड सेम स्टार्ट होने से पहले एडवांस में फ़ी पेमेंट करनी पड़ेगी आपको। यूनिवर्सिटी यार वैसे नेगेटिव पॉइंट नहीं है, यूनिवर्सिटी आपको एक महीना पहले ही बता देती है। ठीक है, जैसे नवंबर से नोटिफिकेशन आ जाता है कि आपको इतने दिन के अंदर फीस पे करनी है, अप्रॉक्सीमेट 20 to 25 डेज देती है यूनिवर्सिटी आपको फीस पेमेंट करने के लिए। ठीक है, जैसे नोटिफिकेशन आया 1 दिसंबर को, तो आपको 30 दिसंबर तक अपनी फ़ीस पेमेंट करनी होती है। ठीक है, ये एग्जांपल दे रहा हूँ, सारी वैसी फ़ीस पेमेंट अप्रॉक्सीमेट नवंबर आ जाती है, मतलब 15 नवंबर से लेके 2 नवंबर 4 दिसंबर ऐसे। ठीक है, तो जब जैसे मेरे टाइम पे आई थी, आपको पूरा, चलो सही एग्जांपल ही देता हूँ। ठीक है, तो जैसे ही अगर आप अभी आपका स्टार्ट होगा अगस्त में, पहले तो आप अगस्त से पहले फ़ीस पे करेंगे, उसके बाद आप पढ़ेंगे जैसे अगस्त सितंबर अक्टूबर। ठीक है, अक्टूबर तक पढ़ लिए, अक्टूबर के बाद क्या होगा, फिर आपको नवंबर में फ़ीस पेमेंट का नोटिफिकेशन आएगा 1 तारीख को कि आपको इतनी तारीख से लेके इतनी तारीख तक फ़ीस पे करनी है। ठीक है, ताकि आप फ़ीस वगैरह अरेंज कर लें। उसके बाद क्या होगा, जैसे 15 नवंबर से आपकी फ़ीस पेमेंट की तारीख शुरू हुई, ठीक है, तो आपको 20 से 25 दिन मिलेंगे। जैसे कि आपको दिया कि 10 नवंबर से लेके 10 दिसंबर तक आपके पास फ़ीस पेमेंट का टाइम है। ठीक है, 30 दिन का समय दे दिया आपको फ़ीस पेमेंट के लिए। उसके बाद क्या होता है, अगर आप 30 दिन में वो फ़ीस पेमेंट नहीं करते हो तो क्या होता है, जैसे कि दिसंबर में आपके फाइनल एग्जाम्स है। ठीक है, दिसंबर में आपके फाइनल एग्जाम होने हैं, तो आप फ़ीस पेमेंट नहीं करते तो उसमें क्या दिक्कत आती है कि कई बार आपके एग्जाम्स रोक दिए जाते हैं। ठीक है,
या ये सब सिनेरियो कब हो रहे हैं वो भी आपको बता रहा हूँ, ठीक है। जैसे आपने फीस पेमेंट नहीं करी 30 दिन और आप ना अकाउंट डिपार्टमेंट में गए, ना अपनी प्रॉब्लम किसी को बताई कि मेरे साथ क्या प्रॉब्लम है, ना साइन वगैरह कराई, ठीक है, किसी को कुछ बताया नहीं है, लेकिन फीस पे नहीं कर रहे हो, 30 दिन चले गए हैं, उसके ऊपर भी 5 दिन हो गए, लेकिन आप फीस बिल्कुल ही पे नहीं कर रहे हो और ना ही किसी को कोई एप्लीकेशन या कुछ इन्फॉर्मेशन दे रहे हो, ठीक है। तो उस केस में क्या होता है कि आपको आपके फाइनल एग्जाम देने से रोक दिया जाता है, या आपका जो आपका COMS अकाउंट होगा, ठीक है, जहाँ पे स्टूडेंट लॉगिन अकाउंट होगा, जहाँ पे आपकी अटेंडेंस वगैरह होती है, उसको लॉक कर दिया जाता है, ठीक है, ताकि आपकी अटेंडेंस मार्क ना हो, एब्सेंट मार्क हो, ठीक है। तो ऐसा दिक्कत आ जाती है कई बार। तो और अगर जैसे ही मतलब आपका फीस पेमेंट के 30 दिन चले गए तो हर दिन का 500 रुपीज़ फ़ाइन होता है। जो फ़ाइन वगैरह होता है वो बाद में जाके आप कट करवा सकते हो अपनी प्रॉब्लम बता के, कोई बड़ी दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको फ़ाइन लगना शुरू हो जाता है, ठीक है। 500 रुपीज़ पर डे फ़ाइन है अगर आप फीस टाइम पे नहीं करते हो, जैसे, ठीक है, जैसे डेट चली गई फीस पेमेंट की, उसके अगले दिन जाके आप पे कर रहे हो फीस को, तो आपको 500 रुपीज़ फ़ाइन लगेगा, ठीक है, फीस लेट फी पेमेंट का। तो पहली दिक्कत बच्चों को यही आती है। फिर ठीक है, पहली दिक्कत से ही दूसरी दिक्कत आती है कि जैसे मतलब अकाउंट फ्रीज कर दिया तो क्या होता है कि अटेंडेंस की प्रॉब्लम हो जाएगी। तो अटेंडेंस यहाँ पे सबसे ज़्यादा मैंडेटरी है, ठीक है, मतलब 75% अटेंडेंस आपका होना बहुत ज़रूरी है हर सब्जेक्ट में। जैसे आपके 6 सब्जेक्ट हैं, हर सब्जेक्ट में आपकी हर रोज़ अटेंडेंस मार्क होगी, तो हर सब्जेक्ट में आपकी मोर देन 75% अटेंडेंस होनी चाहिए और उसके बाद टोटल भी आपकी 75% अटेंडेंस होनी चाहिए, ठीक है। अगर आपकी हर सब्जेक्ट में 75 से ऊपर है तो टोटल ऑब्वियस ही बात है कि आपकी 75 से ऊपर ही होगी, ठीक है। तो लेकिन ये सबसे ज़्यादा मैंडेटरी है कि आपकी हर सब्जेक्ट में, ऐसा नहीं है कि मैथ्स में आपकी 90 है और कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में आपकी 50 है 60, ऐसा नहीं चलेगा। हर सब्जेक्ट में आपकी 75% अटेंडेंस मैंडेटरी है, ठीक है। जिस भी सब्जेक्ट में आपकी 75% अटेंडेंस नहीं होगी उस सब्जेक्ट में आप डिटेन हो जाएंगे, ठीक है। अगर आप MST में डिटेन है तो आप MST नहीं दे पाएंगे, ठीक है। MST नहीं दे पाएंगे तो मतलब आपकी जो इंटरनल मार्क्स हैं उसमें से 12 मार्क्स का आपका लॉस सीधा हो गया, ठीक है। तो एक MST 12 मार्क्स का होता है। टोटल सेमेस्टर जैसे आप सपोज करिए 100 मार्क्स का है तो उसमें से एक MST होते हैं 2 बार, ठीक है, MST 1 MST 2, एक MST 12 मार्क्स का है। तो अगर आप किसी रीज़न की वजह से आपकी अटेंडेंस कम रह गई, ठीक है, तो आपको MST नहीं देने दिया जाएगा, ठीक है, अगर आपका एक प्रॉपर रीज़न नहीं है। मेडिकल को छोड़ के आपका कोई और रीज़न भी एक्सेप्टेबल नहीं है, ठीक है। सबसे तो पहला पॉइंट क्या आता है, फीस पेमेंट की दिक्कत आती है। तो आपको ये बात बहुत क्लियरली बता रहा हूँ, अगर आप CU में पढ़ने जा रहे हैं तो फीस का अपना सारा पहले से ही टाइम टू टाइम करके रखिएगा। जैसे मैं था तो मेरे पास सारा फीस अरेंजमेंट टाइम टू टाइम होता था, तो मेरे को 4 साल में कोई दिक्कत नहीं आई, ठीक है। मैं टाइम टू टाइम जैसे ही नोटिफिकेशन आता था घर पे बात करके फीस पेमेंट वगैरह कर देता था। तो आपको भी ये बात ज़रूर ध्यान रखनी है, ठीक है। उसके बाद दूसरा पॉइंट आपको बता रहा हूँ अटेंडेंस का, 75% अटेंडेंस मैंडेटरी करके रखना। अगर 75 से कम जाएगी डिटेन होगे, फिर इधर उधर धक्के खाने पड़ेंगे, डिटेन फॉर्म भरने पड़ेंगे, रीजंस बताने पड़ेंगे, ठीक है, टीचरों से बात करनी पड़ेगी, तो बहुत कुछ करना पड़ता है। तो दूसरी प्रॉब्लम बच्चों को यहाँ पे आ जाती है, ठीक है, कि वो क्लासेस वगैरह मिस कर देते हैं, उनकी अटेंडेंस जैसे 75 मैंडेटरी है तो 70 रह जाती है, तो फिर वो कभी कोई फॉर्म भरते हैं कभी कोई फॉर्म भरते हैं, तो ये आ जाती है दूसरी दिक्कत। उसके बाद दिक्कत, ठीक है, क्या आएगी कि कभी कभी जैसे आपके घर में शादी है, ठीक है, तो मतलब यार मैनेजमेंट की प्रॉब्लम आती है तीसरी, कि जैसे आपके घर में शादी है तो आपको परमिशन लेनी है, ठीक है, कि मतलब मेरी बहन की शादी है तो मेरे को 10 दिन की छुट्टी चाहिए। तो ऐसी किसी भी प्रकार की छुट्टी CU में एक्सेप्टेबल नहीं है, ठीक है। किसी भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी में जाओगे तो 75% का जो अटेंडेंस का क्राइटेरिया है वो मैंडेटरी है, ठीक है। तो मैनेजमेंट का थोड़ा सा इशू आ जाता है। जैसे अभी मैनेजमेंट का इशू तो मेरे को भी चल रहा है, जैसे कि आपको पता ही है मेरी कैपजेमिनी की जो ज्वाइनिंग थी वो डिले होगी, ठीक है, किसी रीज़न की वजह से। तो मैंने यूनिवर्सिटी में कॉल किया तो वो मेरे को कोई हेल्प नहीं कर रहे हैं, ठीक है, ज़ीरो हेल्प है। 1 महीने से ज़्यादा हो चुका है, मैं वेट कर रहा हूँ, ठीक है, कैपजेमिनी का कि उसकी दोबारा ज्वाइनिंग लेटर आएगी। वैसे मेरी कंपनी वालों से मैंने अपने दम पे इधर उधर थोड़े कॉन्टैक्ट वगैरह निकाल के HR वगैरह से बात की है, तो मुझे पता लगा कि आ जाएगी ज्वाइनिंग दोबारा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यार बहुत ज़्यादा देखो, अप्रॉक्सीमेट 30 से 35 दिन मुझे ऑलरेडी हो चुके हैं, ठीक है। तो मैंने जब मेरे को ये प्रॉब्लम आई थी तो मैंने क्या किया, मैंने यूनिवर्सिटी वगैरह में कॉल किया, यूनिवर्सिटी वालों को मेल की, तो उनकी तरफ से ज़ीरो हेल्प है, ठीक है, मतलब कोई हेल्प नहीं। वो ऐसे एक्ट कर रहे हैं कि जैसे उनको कुछ पता ही नहीं है ना, मतलब ना वो कंपनी से बात किया ना कुछ ऐसा। तो मैनेजमेंट की तरफ से आपको थोड़ी सी जो लोअर लेवल की मैनेजमेंट है वहाँ पे आपको दिक्कत आएगी। जैसे आपको आपकी फ़ीस पेमेंट का इशू है, ठीक है, तो आपको लाइनों में खड़ा होना पड़ेगा जाके। तो जैसे आप साइन वगैरह कराओगे तो आपका काम 100% हो जाएगा। जैसे गलती अगर आपसे हुई है, ठीक है, मतलब अगर आपका इशू है तो उसमें टाइम लगेगा, आपको धक्के खाने पड़ेंगे, लेकिन 100% हो जाएगा, ठीक है। मतलब जैसे अभी आपको फीस पेमेंट का इशू है, आपको फीस पेमेंट की डेट बढ़ानी, तो आपको क्या करना पड़ेगा, एप्लीकेशन लिखनी पड़ेगी, फिर अकाउंट डिपार्टमेंट में जाओगे, वहाँ साइन कराओगे, ठीक है, वहाँ पे आपको साइन कराने के लिए टाइम लगेगा, फिर दूसरे ऑफिस में भेजेंगे, वहाँ से साइन करा के लाओ, फिर यहाँ से। तो मतलब ऐसे अगर आपको थोड़ा कोई काम कोई दिक्कत आ जाती है, जैसे डिटेन हो जाओगे तो कभी HOD के पास भेजेंगे, कभी टीचर के पास भेजेंगे, ठीक है, कभी वाइस चांसलर के पास जाना पड़ेगा अगर कोई ज़्यादा बड़ा केस होगा।
तो ऐसी सब मैनेजमेंट में थोड़ी दिक्कत आ जाती है, जो बच्चे वगैरह कंप्लेंट करेंगे, ठीक है। तो यही मेन 3 इश्यूज़ हैं। अभी जैसे मेरे साथ भी हो रहा है यार, देखो ठीक है, वैसे मेरे को 4 साल में कोई दिक्कत नहीं आई, अभी जब मेरी ज्वाइनिंग वगैरह आई थी तब मुझसे थोड़ी सी गलती होगी कि जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह थे 1 या 2 दिन मैंने लेट सेंड किए, उसके बाद HR ने मतलब मेरी मेल देखी नहीं, ठीक है, उससे भी गलती हुई। तो उसके बाद क्या है कि अभी जब मैंने यूनिवर्सिटी में बात की तो उनको मतलब हेल्प वगैरह या कुछ रिस्पॉन्ड करना चाहिए था, जो कि उनकी तरफ से बहुत अच्छा नहीं आ रहा है, ठीक है। तो फिर भी मैंने काफ़ी ज़्यादा बात की, तो वो कभी कहते हैं कि इससे बात कर लो, ये मेल कर देंगे, इससे बात कर लो, वो मेल कर देंगे, ठीक है। तो लेकिन उनकी तरफ से ज़्यादा कुछ हेल्प आ नहीं पा रही है, तो मतलब काम नहीं बन पा रहा है मेरा। लेकिन मैंने अपने दम पे थोड़े वगैरह HR वगैरह से बात कर ली है, तो थोड़ी सी अभी है, देखते अभी और कितना वेट करना पड़ेगा। लेकिन आपको भी यही बता रहा हूँ कि ऐसी गलतियाँ मेरी जैसी बिल्कुल भी मत करना, इसीलिए कहता हूँ चैनल को सब्सक्राइब करो। जितनी भी ऐसी चीज़ें होंगी ना यार, इंपॉर्टेंट सब कुछ आपको वीडियोज़ बना के बताता जाऊँगा, आपकी हेल्प करता जाऊँगा, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लो, ठीक है। तो यही 3 पॉइंट्स है जो आपको मतलब मेनली कोई भी स्टूडेंट होगा यार, किसी भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी में आप जा रहे हो ना, चाहे वो LPU है, चाहे चितकारा, MIT, SRM, UPS, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, ठीक है, कोई भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, अगर आपको मतलब इन 3 चीज़ों में से कमेंट सुनने को मिल रहा है ना यार, तो उसमें मतलब लगा लो कि यार हर यूनिवर्सिटी में आपको ये दिक्कत आएगी कि अगर आप फीस पेमेंट टाइम पे नहीं कर रहे हो तो वो आपके एग्जाम्स रोकेंगे, ठीक है, आपको ऐसी वैसी दिक्कत देंगे। यहाँ पे भी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ फीस है, ठीक है। अगर आप टाइम टू टाइम फीस पे कर रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप नहीं करोगे तो आपको ऑब्वियस सी बात है प्रॉब्लम्स आएंगी फीस पेमेंट से रिलेट, ठीक है। आपको मतलब या तो अप्रूव कराना पड़ेगा कि मैं इतने टाइम में फ़ीस पे कर दूंगा, ऐसे मतलब एप्लीकेशन आप ऐसा नहीं कर सकते यार कि फ़ीस पेमेंट जैसे दिसंबर में है तो आप अगले दिसंबर में जाके फ़ीस पेमेंट कर रहे हैं, ऐसा नहीं चलेगा। आपको मतलब टाइम टू टाइम सब काम करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसके बाद अगर आप अटेंडेंस 75, यार देखो सीधी सी बात तो मैं ये कह रहा हूँ कि आप 75% से अटेंडेंस कम ही क्यों करो, मतलब कितना ही हार्ड है यार 75% अटेंडेंस मेंटेन कर रहा। तो मैं सबको यही दे रहा हूँ कि 75% जो अटेंडेंस है वो मेंटेन रखो। इन केस जैसे आपका मेडिकल है तो मेडिकल के लिए पॉलिसीज़ हैं, ठीक है, आप बीमार वगैरह हो जाओगे तो उसके लिए है। तो यही भी इशू आ जाते हैं कि मैनेजमेंट में जैसे अब आपका मेडिकल था, ठीक है, आप 10 दिन बीमार होकर आए तो आपको आने के बाद बहुत सारे मतलब फॉर्मेलिटीज़ करनी पड़ेंगी, मेडिकल फॉर्म भरना पड़ेगा, अप्रूव कराना पड़ेगा मेडिकल ऑफिसर से, ऐसे सब केस चलते हैं, ठीक है। तो मतलब मेडिकल फिर ऑफिसर के पास जाना पड़ता है, तो मतलब थोड़े धक्के वगैरह खाने पड़ते हैं, काम ईजिली नहीं होते, काम हो जाएंगे डेफिनेटली, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, काम डेफिनेटली हो जाएंगे। क्योंकि यार हर रोज़ बहुत बच्चे जाते हैं तो उनको भी काम करने में टाइम लगता है, लेकिन फिर भी मुझे लगता है ऐसा कि थोड़ी मैनेजमेंट स्लो है काम करने में, ठीक है, मतलब काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आती है। इनको सब लोग को एक जगह पे इकट्ठा करके रखना चाहिए, लेकिन आपका काम हो जाएगा। तो मैक्सिमम आप ट्राई करें कि आपको ऐसी कोई प्रॉब्लम्स आए ही ना, ठीक है। आप फीस पेमेंट आपकी टाइम पे हो, 75 से कभी % से आपकी अटेंडेंस कम ही ना हो, ठीक है। और आपको मैनेजमेंट तक जाने का मतलब ऐसी कोई चीज़ ही ना हो कि आपको मैनेजमेंट तक जाना पड़े। अगर जाना पड़े, अगर आपका कहीं पे भी सब जगह ट्राई करो, अगर आपको लग रहा है आपका काम नहीं बन रहा है तो आप सीधा यार चांसलर सर के पास जाओ, आपका काम बहुत ईजिली बन जाएगा। मेरे साथ ऐसा ही होता था, मतलब मेरे को कोई वैसे दिक्कत आई नहीं, लेकिन मतलब जब कुछ नहीं हो रहा था ना, अगर मतलब बहुत ट्राई कर लिया कुछ भी नहीं हो रहा तो चांसलर सर से डिस्कस करो जाके, आपका काम हो जाएगा, ठीक है, मैक्सिमम केस में। लेकिन कंडीशन ये है कि गलती आपकी नहीं होनी चाहिए, ऐसा नहीं है कि आपकी काफ़ी बड़ी गलती है, ठीक है, मतलब कि आप क्लासेस में जा ही नहीं रहे हो, ठीक है, आपके पास कोई मेडिकल केस भी नहीं है और आप जा रहे हो कि मेरी अटेंडेंस अप्रूव कर दो, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। अगर आपका जेन्युइन केस होगा तो आपका 100% जो केस है वो सॉल्व होगा, जेन्युइन केसेज ओनली, ठीक है। वो पूरा वेरिफिकेशन करेंगे, अगर जेन्युइन होगा तो बिल्कुल आपको सोल्यूशन देंगे, अगर जेन्युइन नहीं होगा तो आप बिल्कुल एक्सपेक्ट मत करिए कि वो आपकी कोई भी हेल्प करेंगे, ठीक है। जैसे कि मतलब आप गलती से मतलब आप घूम रहे हो, फिर आपने वैसी क्लासेस मिस कर दी और आप चाहते हो कि आपको MST के लिए अलाउ करे या फाइनल एग्जाम के लिए अलाउ करे, तो बिल्कुल भी नहीं करेंगे, सिर्फ जेन्युइन केस एक्सेप्ट होंगे, ठीक है। तो मैं यही बता रहा हूँ आपको, यही सब नेगेटिव पॉइंट्स है और कोई नहीं है। फैकल्टी वगैरह के लिए मैं एक अलग से दोबारा वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है, वो भी देख लेना, वो भी बहुत जल्दी चैनल पे अपलोड हो जाएगी। फैकल्टी के लिए स्पेशली वीडियो बना रहा हूँ, इसमें मैं बता रहा हूँ फैकल्टी यार आपको कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, फैकल्टी आपको अच्छी ही मिलेगी। जितने भी यहाँ पे आते हैं ना, बहुत लोगों को ये डाउट होता है कि बहुत बच्चे कहते हैं कि यहाँ पे जो फैकल्टी है वो फ्रेशर ही आ रही है, तो यार यूनिवर्सिटी में अप्रॉक्सीमेट 15 से 2000 टीचर हैं, ठीक है। तो उनमें से कुछ एक्सपीरियंस भी होंगे, कुछ फ्रेशर भी होंगे, ठीक है, कुछ बहुत अच्छे भी होंगे, कुछ बहुत बुरे भी होंगे। तो इस वीडियो में इतना ही बताऊंगा। फैकल्टी के ऊपर स्पेशली एक अलग से वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है, बड़ी सी, वो देखना पूरी एंड तक, आपको सब कुछ फैकल्टी के बारे में समझ आ जाएगा, पॉइंट समझने वाले हैं वो समझ लोगे, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो और दोस्तों के साथ शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा। अगर मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक गिवन है, जल्दी से जाके इंस्टाग्राम पे फॉलो करो, ठीक है। मिलते हैं ऐसी अगली और वीडियोज़ में।